बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में क्लास 8 न्यू मैथ चैप्टर नंबर 1 नंबर्स एंड ऑपरेशंस सब डोमेन 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई विच प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स इज यूज्ड इन द फॉलोइंग। अब ये जो सारे क्वेश्चन हैं इनमें हमने बताना है कि रियल नंबर्स की कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की गई है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। पेज नंबर 6 पे है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एडिशन के लिहाज से भी होती हैं और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी होती हैं। तो हम इनको साथ साथ ही पढ़ते जाएंगे इकट्ठा। सबसे पहले प्रॉपर्टी है क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इस प्रॉपर्टी में क्या है, इफ़ वी टेक एनी टू रियल नंबर्स देन देयर सम इज आल्सो अ रियल नंबर, इट इज़ कॉल्ड क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। वो कहता है कि अगर हम कोई से दो रियल नंबर लें, उन दोनों को जमा करें तो जो जवाब आएगा वो भी रियल नंबर ही होगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहेंगे, क्योंकि सम किया ना इसलिए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगा। इसको मैथमेटिकली ऐसे लिखा है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल। ये ए बी क्या है, कोई से दो रियल नंबर हैं, ठीक है, बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। तो जब हम ए प्लस बी ये दोनों जो रियल नंबर थे इनको जमा कर देंगे तो जो जवाब आएगा वो भी बिलोंग करेगा रियल नंबर से ही। यहाँ पे इसकी एग्जांपल दी है कि -5 एंड 11 ये कोई से दो रियल नंबर है, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है बिलोंग्स टू रियल नंबर। जब ये जो कोई दो से रियल नंबर्स को हम जमा कर दें तो जवाब क्या है 6। तो ये भी किससे बिलोंग करता है, रियल नंबर से ही। 6 भी एक रियल नंबर ही होगा। इसी तरह अब हमारे पास क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। एडिशन में क्या था, दो नंबर लें, दोनों ही रियल हों, उनको जमा करें तो जवाब भी रियल ही आता है। अब सेम ऐसे ही काम हमने इस प्रॉपर्टी में भी करना है, लेकिन इसमें मल्टीप्लाई का करना है। पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इफ वी टेक एनी टू रियल नंबर्स देन देयर प्रोडक्ट इज आल्सो अ रियल नंबर, इट इज कॉल्ड क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। वो कहता है कि अगर हम कोई से दो रियल नंबर्स लें, इन दोनों का जो हासिल ज़रब होगा, ठीक है, यानी दो रियल नंबर्स को ज़रब देने पर जो जवाब आता है वो भी रियल नंबर ही होता है। इस प्रॉपर्टी को हम क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कहेंगे। जैसे इसमें था दो रियल नंबर, उनको जमा करते थे, जवाब रियल नंबर ही आता था। इसमें क्या होगा, इसमें भी दो ही रियल नंबर होंगे, दोनों को ज़रब देने पर जो जवाब आता है वो भी रियल नंबर ही होगा। इसमें जमा का काम हो रहा है, इसमें ज़रब का काम हो रहा है। दो ही नंबर इसमें हैं, दो ही नंबर इसमें हैं। तो अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिखना है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ए बी क्या है, कोई से दो रियल नंबर हैं, ठीक है, और जब हम इन दोनों को ज़रब करते हैं, ये डॉट लगा हुआ है ना, डॉट का मतलब है प्रोडक्ट, इन दोनों को ज़रब दे रहे हैं। जब हम ये जो कोई से दो रियल नंबर हैं इनको ज़रब दें तो जो आंसर होगा वो भी बिलोंग करेगा रियल नंबर से ही। यहाँ पे इसकी एग्जांपल दी हुई है -5 एंड 11। ये क्या है, कोई से दो रियल नंबर हैं, और जब हम इनको करें ज़रब तो इसका आंसर क्या आएगा -55। तो ये भी क्या है, रियल नंबर ही है। इसके बाद है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले इनकी डेफिनेशंस पढ़ते हैं। इफ ए बी एंड सी आर एनी थ्री रियल नंबर्स देन ए प्लस बी इंटू प्लस सी इक्वल होगा ए प्लस इंटू बी प्लस सी। यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमेशा तीन वैल्यूज होंगी। अगर हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कर रहे हैं तो तीनों ही जमा होंगी, अगर हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो तीनों ही ज़रब होंगी। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि सारी जमा की वैल्यूज़ हों, ठीक है, इनमें कोई माइनस की वैल्यू भी हो सकती है। और इनमें हमेशा लेफ्ट साइड पे पहली दो वैल्यूज़ ऐड होती हैं और राइट साइड पे लास्ट वाली दो वैल्यूज़ ऐड होती हैं, और इसी तरह इसमें पहली दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होती हैं और राइट साइड पे आखिरी दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होती हैं। इनकी ये एग्जांपल्स दी हुई हैं कि अगर 7, 4 और 5 ये हैं तीन रियल नंबर्स, तो जब हम 7 + 4 को पहले ऐड करें और फिर बाद में 5 इसमें ऐड करें, या हम पहले 4 और 5 को ऐड करके बाद में 7 को ऐड करें, तो आंसर दोनों का ही बराबर आएगा। ऐसी प्रॉपर्टी को हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। इसी तरह मल्टीप्लाई का है कि अगर हम 7 और 4 को पहले ज़रब दे के फिर जो जवाब आए उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करें, या फिर 5 और 4 को ज़रब दे के पहले फिर बाद में 7 के साथ ज़रब दें, तो जवाब दोनों का ही दोनों सूरतों में बराबर ही आएगा।
तो इस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। इसके बाद है एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी और मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। एडिटिव आइडेंटिटी में क्या होता है कि इफ ए इज रियल नंबर देयर इज अ यूनिक नंबर 0 कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। वो कहता है कि अगर ए एक रियल नंबर हो तो जो 0 नंबर है इसको हम एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम ए में 0 जमा करें तो आंसर क्या आएगा? ए ही आएगा, चाहे 0 को बाद में ऐड करें या पहले ऐड कर लें ए में, जवाब ए ही रहेगा, यानी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा वैल्यू के ऊपर। तो 0 क्या होगा? एडिटिव आइडेंटिटी। इसके बाद है दूसरी मल्टीप्लीकेटिव वाली। फॉर एनी रियल नंबर ए देयर इज अ यूनिक नंबर 1 कॉल्ड मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। वो कहता है कि किसी भी रियल नंबर ए के लिए जो यूनिक नंबर 1 है इसको हम मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी कहेंगे। क्यों? क्योंकि किसी भी रियल नंबर को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो एज इट इज ही रहती है। ठीक है, अगर हम 1 को बाद में मल्टीप्लाई करें ए के साथ या पहले मल्टीप्लाई कर लें ए के साथ, आंसर ए ही निकलेगा। यहाँ पे इनकी एग्जाम्पल्स भी दी हुई हैं। 2 में अगर हम 0 जमा करें या 0 में 2 जमा कर दें, जवाब दोनों सूरतों में 2 ही आएगा। इसी तरह 2 को 1 से ज़रब दें या 1 को 2 से ज़रब दें, दोनों सूरतों में जवाब 2 ही आएगा। इसके बाद है एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स मतलब उलट, किसी भी चीज़ का उलट। एडिटिव में हम साइन को उलट करते हैं और मल्टीप्लीकेटिव में वैल्यू पूरी को ही उलट कर देते हैं। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। फॉर एनी रियल नंबर ए देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर माइनस ए कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। वो कहता है कि कोई भी रियल नंबर ए, इसके लिए जो एक यूनिक रियल नंबर है माइनस ए, इस माइनस ए को हम एडिटिव इनवर्स कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये असल वैल्यू थी, इसका साइन था प्लस, साइन हमने उलट किया माइनस कर दिया, वैल्यू वही रहेगी सेम। साइन उलट कर दिया माइनस आ गया, अब हम इस असल वैल्यू को और साइन उलट की गई वाली वैल्यू को दोनों को ऐड कर दें। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? 0, चाहे हम उसको बाद में ऐड करें या पहले ऐड कर लें, आंसर 0 ही रहेगा। तो इसलिए ये जो माइनस ए है इसको हम कहेंगे कि ये एडिटिव इनवर्स है। इसके बाद है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले। इफ ए इक्वल नॉट 0 इज अ रियल नंबर देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर 1 ओवर ए कॉल्ड मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ ए सच दैट। वो कहता है कि कोई भी रियल नंबर हो, जैसा कि ए है, बस वो ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी वो 0 नहीं होनी चाहिए रकम। तो ये जो ए है इसके लिए जो एक यूनिक रियल नंबर 1 ओवर ए है, यानी यही जो वैल्यू थी इसी को हमने पूरा उलट कर दिया, साइन के साथ ही प्लस ए था, 1 ओवर प्लस ए ही रहेगा। ठीक है, अगर माइनस ए होता तो 1 ओवर माइनस ए होना था। ठीक है, साइन नहीं चेंज होगा, इसमें साइन का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो उलट की गई रकम है इसको हम कहेंगे कि ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है। जैसे ए ये वैल्यू थी, ये इसका इनवर्स है, जब हम इसको कैंसिल करें तो आंसर 1 ही आएगा, और इधर भी आंसर सेम 1 ही आएगा, चाहे बाद में उलट करें चाहे पहले कर लें, आंसर 1 ही रहेगा। इस 1 ओवर ए को जो हमने रकम उलट की है इसको हम बोलेंगे मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। यहाँ पे इनकी एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। एडिटिव इनवर्स में ये था कि अगर वैल्यू हमारे पास हो 8, ठीक है, तो 8 में हमने क्या प्लस करना है कि जवाब 0 बने, इसी वैल्यू का साइन चेंज करके -8 कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा? 0, जमा माइनस कैंसिल होके 0 आ जाएगा। इसके बाद है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स की एग्जांपल कि अगर हमारे पास वैल्यू हो 7, ठीक है, तो इसका उलट क्या होगा? 1 ओवर 7। जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये जो उलट की गई रकम है यही इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है। इसके बाद है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? इसमें हमेशा 2 वैल्यूज होती हैं। डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं। इफ ए एंड बी आर एनी 2 रियल नंबर्स देन ए प्लस बी या फिर बी प्लस ए। ठीक है, दोनों का आंसर ही सेम आएगा। वो कहता है कि अगर कोई से 2 रियल नंबर हों, जैसा कि ए और बी हैं, अगर हम इनको जमा करें, चाहे ए में बी जमा कर दें या बी में ए जमा कर दें, दोनों सूरतों में ही आंसर सेम ही निकलेगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि इसमें 2 वैल्यूज हैं
लेकिन इसमें हम ऐड कर रहे हैं तो इसलिए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगी। यहाँ पे इसकी एग्जांपल भी दी हुई है कि अगर 13 और 7 दो वैल्यूज हैं, 13 में 7 जमा कर दें या 7 में 13 जमा कर दें, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। इसके बाद है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। यहाँ भी सेम वही बात है, इफ ए एंड बी आर एनी टू रियल नंबर्स। यहाँ भी दो ही रियल नंबर्स हैं, लेकिन यहाँ पे हमने करना है इनको मल्टीप्लाई, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से ना, तो इसलिए हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। ए को बी से ज़रब दे दें या फिर बी को ए से ज़रब दे दें, आंसर सेम ही रहेगा। यहाँ पे एग्जांपल भी है कि 13 और 7 दो रियल नंबर हैं, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। किस लिहाज से है, ये ज़रब हो रहे ना, तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन है। 13 को 7 से ज़रब दे दें या 7 को 13 से ज़रब दे दें, आंसर सेम ही आएगा। अब करते हैं हम क्वेश्चन को सॉल्व। सबसे पहले पार्ट 1 है 11 + 0 = 11। अब हमने बताना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। देखें, जब भी वैल्यू में 0 ऐड किया जाए, ठीक है, और सेम वही वैल्यू ही आंसर आ जाए, तो ये 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। यानी जब भी वैल्यू में 0 ऐड किया जाएगा तो वो क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होगी। इसके बाद है पार्ट 2, x.y.z. का मतलब है प्रोडक्ट, और दूसरी साइड पे पहले x और y को ज़रब दिए और फिर बाद में z के साथ। सबसे पहले तो देखें 1 2 3 तीन वैल्यूज आ गए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, अब हमने ये बताना है कि ये कौन सी है, मल्टीप्लीकेशन की है या एडिशन की। तो देखें ये सारे ही एक दूसरे के साथ ज़रब हो रहे हैं ना, तो ये क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। इसके बाद है पार्ट 3, 12 प्लस इंटू -12। अब ये थी वैल्यू असल, अब ये इसी का उलट है यानी इनवर्स है। तो ये कौन सा इनवर्स है, एडिटिव, क्योंकि प्लस का साइन लगा हुआ है ना, इसलिए ये क्या होगा, एडिटिव इनवर्स है। इसके बाद है पार्ट 4, 14 + 20 और इक्वल 20 + 14। सबसे पहले देखें इसमें वैल्यूज कितनी है, 2, यानी ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब ये बताना है कि किस लिहाज से है, जमा वाली है या ज़रब वाली है। तो देखें इनमें साइन कौन सा है, प्लस का है ना, तो हम लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसके बाद है पार्ट 5, √5 बिलोंग्स टू रियल नंबर। वो कहता है कि कोई से दो रियल नंबर हैं, एक ये रियल नंबर एक ये रियल नंबर, दोनों को दे रहे हैं हम ज़रब, और ज़रब के बाद जो जवाब आएगा वो भी बिलोंग करता है रियल नंबर से ही। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, क्लियर प्रॉपर्टी, जिसमें दो रियल नंबर हों, ज़रब देने पर या जमा करने पर जो भी जवाब आ रहा है वो रियल नंबर से ही बिलोंग करे। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं क्लियर प्रॉपर्टी। और यहाँ पे ये ज़रब हो रहे हैं इसलिए हम लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। अगर जमा होते तो हम लिखते क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसके बाद है पार्ट 6, 2 × 1/2 = 1। अब देखें असल वैल्यू है 2 और ये क्या है, इसी का इनवर्स है, उलट है। ठीक है, किस लिहाज से है, ज़रब, सेंटर में ज़रब लगा हुआ है ना, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे कि ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसके बाद है पार्ट 7, 22 + 1 = 22 ही आ गया। अब ये क्या होगा, असल वैल्यू को किससे ज़रब दे रहे हैं, 1 से। जब भी हम असल वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी होगी। इसके बाद है पार्ट नंबर 8, -6/10 × -10/6 इक्वल आंसर आ रहा है 1 का। अब देखें वैल्यू है ये और ये दूसरी वैल्यू इसी का इनवर्स है, उलट है। ये तो पता चल गया हमें कि ये इनवर्स प्रॉपर्टी है, लेकिन किसकी है, सेंटर में ज़रब लगा हुआ है ना, तो ये मल्टीप्लीकेटिव की है, इनवर्स प्रॉपर्टी। इसके बाद है पार्ट नंबर 9, 19 + 12 + 8, फिर 19 + 12 + 8। अब क्या है, 1 2 3 तीन वैल्यूज हैं। सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखना है, सब में क्या हो रहा है, प्लस हो रही है ना वैल्यूज, तो हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन लिखेंगे। अगर ज़रब आ रहा होता तो हम यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन लिखेंगे। इसके बाद है पार्ट 10, -3 + 23 + 48, और दूसरी साइड पे है -3 + 23 और +48। अब इसमें देखें 1 2 3 तीन वैल्यूज आ गई हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन किसके लिहाज से, ये सब में क्या हो रहा है, जमा हो रहा है ना, तो हम इसमें लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये माइनस से नहीं कंफ्यूज होना है, यहाँ पे हमने मेंशन सिर्फ प्लस के लिहाज से ही करना है, तो इसलिए हम लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसके बाद है पार्ट 11, 89 × 1। अब हम वैल्यू को ज़रब दे रहे हैं एक के साथ, तो जब भी हम एक से ज़रब दे रहे होते हैं तो ये क्या है, ये आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। किस लिहाज से ज़रब हो रही है ना, तो मल्टीप्लीकेटिव लिखेंगे।
इसके बाद है पार्ट 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 46 और फिर 46 मल्टीप्लाई बाय 12, यानी इसमें कितनी वैल्यूज हैं 1 2। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बन गया। विद रिस्पेक्ट टू अब क्या लिखेंगे, यहाँ पे हो रहा है ना ज़रब, तो हम मल्टीप्लीकेशन लिखेंगे। अगर होता जमा तो हम यहाँ पे एडिशन लिख देते। इसके बाद है पार्ट 13, स्क्वायर रूट 27 प्लस 0 इक्वल स्क्वायर रूट 27। अब याद रखें 0 और 1 ये है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। 0 होगी हमेशा एडिशन के लिए और 1 होगी हमेशा मल्टीप्लीकेशन के लिए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। तो ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ना किसकी होती है, ये एडिटिव लिख देंगे। पार्ट 14 एक्स वाई इक्वल है वाई एक्स। कितनी वैल्यूज है इसमें 1 और 2, दो वैल्यूज है ना, तो लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। किस लिहाज से है, ये दोनों क्या हो रहे हैं आपस में ज़रब हो रही हैं, लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे दोनों साइड पे ये ज़रब ही हो रही हैं। तो हम लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। इसके बाद है पार्ट 15 पाई प्लस इंटू माइनस पाई इक्वल 0। अब देखिए ये थी रियल वैल्यू और ये है इसका इनवर्स। यहाँ से पता चल गया कि ये है इनवर्स प्रॉपर्टी, लेकिन साइन देखें प्लस का है तो हम एडिटिव लिखेंगे। इसी के साथ आज की वीडियो में हमारी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसके बाकी क्वेश्चन करेंगे। अगर आज की वीडियो से हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।